नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। आखिर कब सुधरेगा पाकिस्तान? आतंक को लेकर अपने दोगुले व्यवहार को कब छोड़ेगा पाकिस्तान? आतंकी संगठन जमात उद दावा के सरगना और मुंबई हमलों के साजिशकर्ता हाफिज सईद को लाहौर की एक अदालत द्वारा आतंकवाद से जुड़े 2 मामलों में 10 साल की सजा सुनाया जाना दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। इस सजा का मकसद विश्व समुदाय और खासकर AFTF को यह झांसा देना हो तो हैरत नहीं कि पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाने को लेकर गंभीर है, लेकिन कम से कम भारत को तो इस झांसे में नहीं आना चाहिए। ये सही समय है कि भारत ये सवाल उठाए कि आखिर इस आतंकी सरगना को मुंबई में भीषण आतंकी हमलों के लिए कब सजा मिलेगी। भारत की कोशिश ये भी होनी चाहिए कि विश्व समुदाय और विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन आदि देश भी इस सवाल को लेकर पाकिस्तान की घेराबंदी करें, क्योंकि मुंबई में इन देशों के भी नागरिक मारे गए थे। भारत को विश्व समुदाय को इस तथ्य से भी अवगत कराना चाहिए कि पाकिस्तान में सजा पाए आतंकवादी किस तरह जेल में रहकर भी अपना आतंकी नेटवर्क चलाते रहते हैं। यदि दुनिया इस तथ्य को ओझल करती है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को सहयोग, समर्थन और संरक्षण देने का ढांचा पहले की तरह कायम है और उसे वहां की सेना और खुफिया एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो ये एक प्रकार से आतंकवाद से जानबूझकर मुंह मोड़ने वाला काम ही होगा। पाकिस्तान किस तरह किस्म किस्म के आतंकी संगठनों को पालने पोसने में लगा हुआ है, इसका प्रमाण है जैश, लश्कर सरीखे खूंखार आतंकी संगठनों की सक्रियता। इसके चलते ही जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं। आतंकियों की घुसपैठ के मकसद से ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है। अब तो वो ड्रोन के जरिए हथियार भेजने में भी जुटी हुई है। पाकिस्तान कश्मीर में किस तरह आतंक फैलाने में लगा हुआ है, इसके प्रमाण हर दिन सामने आ रहे हैं। हाल ही में नगरोटा में मारे गए 4 आतंकी भी पाकिस्तान से ही आए थे। चूंकि जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान उनमें खलल डालने की हर संभव कोशिश कर रहा है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान और उसके आतंकियों के लिए यह संदेश बहुत स्पष्ट है कि जो भी भारत में घुसपैठ करने के लिए नियंत्रण रेखा को पार करेगा, उनका यही हाल होगा। बताया जा रहा है कि आतंकी 26/11 की बरसी पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। इसे लेकर PM मोदी की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। वो तब तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला जब तक उसके आतंकी चेहरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने के साथ ही उसे नए सिरे से सबक सिखाने के जतन नहीं किए जाते। जब तक विश्व समुदाय इस नतीजे पर नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान का आतंकी ढांचा पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है, तब तक भारत को चैन से नहीं बैठना चाहिए। पिछले साल पुलवामा हमले से पनपे तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान को आतंकियों को लेकर एक नसीहत दी थी। भारत ने कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद से निपटने को लेकर गंभीर है तो उसे कम से कम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन और ऐसे अन्य आतंकियों को भारत को सौंप देना चाहिए जो भारतीय नागरिक हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को यह संदेश दिया था कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान का कुछ आतंकियों को हिरासत में लेना महज उसका दिखावा है। ऐसे दिखावे से कुछ नहीं होने वाला। सच तो यह है कि पाकिस्तान ने हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद पर ठोस एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान द्वारा जिहादियों के खिलाफ की गई सभी घोषणाएं लगभग हर मौके पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में की जाती रही हैं। इस बारे में सरकार की कहानी अनेकों बार बदल चुकी है। अक्सर ये पाकिस्तान में कोई आतंकवादी संगठन नहीं है से शुरू होकर इन संगठनों को सरकार का समर्थन नहीं है और आतंकवाद की इन घटनाओं में उनका हाथ होने के सबूत नहीं है तक आती है, और फिर अंततः हमने इस संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया है, इनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है और इनकी परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया है, पर आकर समाप्त होती है। उदाहरण के लिए आतंकवादी हमले करना युवाओं का काम है और भले ही जिहादी संगठनों के संस्थापक और अमीर सरगना समय बीतने पर उम्रदराज हो गए हों, पर बारंबार प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद आतंकी संगठन आतंकवादियों की युवा पीढ़ियों की भर्ती और ट्रेनिंग का काम करते रहते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने जमकर खरी खोटी सुनाई।
भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव येदला उमाशंकर ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आतंकवाद से लड़ाई का मतलब केवल आतंकियों और उनके संगठन या नेटवर्क को खत्म करना ही नहीं है, बल्कि उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने, शरण देने और बढ़ावा देने वालों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना भी है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार पाकिस्तानी फौज की कृपा से चल रही है और पाकिस्तानी फौज हमेशा आतंकवादियों को बचाती है और उन्हें पालती पोसती है। इस वजह से इमरान खान की भी हाफिज सईद पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती। जिस वैश्विक आतंकी को फांसी की सजा होनी चाहिए, उस पर पाकिस्तान की सरकार और अदालतें हमेशा विनम्र रहती हैं। लाखों मासूमों की मौत का जिम्मेदार आतंकी फांसी के लायक होता है। इस साल फरवरी में भी हाफिज सईद जैसे बर्बर आतंकी को पाकिस्तान की निचली अदालत ने सिर्फ 5 साल की सजा सुनाई। अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि न्यायाधीश ने हाफिज सईद के आवेदन पर गौर किया, जिसमें उसने अपने खिलाफ आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के सभी मामलों को मिलाने और मुकदमा पूरा होने के बाद फैसला सुनाने की अपील की थी। जज ने आतंकी की मांग को ऐसे मान लिया जैसे आतंकी हाफिज जज के लिए भगवान हो। इस दोहरेपन से पता चलता है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान आतंकवाद पर कार्रवाई करने के नाम पर केवल दिखावा करता है, केवल छलावा करता है। इस साल जुलाई में पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने शर्मसार हुआ, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान के नेता मुफ्ती नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित किया। पाकिस्तान हमेशा आतंकवादियों को पालता और पोसता है। नूर वली का वैश्विक आतंकवादी घोषित होना आतंकी मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। मुफ्ती नूर वली महसूद आतंकवादी संगठन अल-कायदा से ताल्लुक रखता है। टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान को अल-कायदा के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा 29 जुलाई 2011 को ब्लैकलिस्ट किया गया था। नूर वली महसूद पाकिस्तान में सक्रिय है और अल-कायदा के लिए काम करता है। महसूद अल-कायदा के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। भारत के लिए भी नूर वली बहुत खतरनाक हो सकता था। इस बार तो पाकिस्तान ने हद ही कर दी जब उसने उल्टा भारत पर ही आतंक फैलाने के गंभीर आरोप लगा दिए। आतंक कौन फैलाता है ये पूरी दुनिया को पता है, फिर भी पाकिस्तान हमेशा से गलत करता खुद है और इल्जाम दूसरों पर डाल देता है। यानी कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जम्मू कश्मीर में सेना की जोरदार जवाबी कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत पर बलूचिस्तान में आतंकवाद फैलाने का बड़ा आरोप लगाया। पाकिस्तान में छिपे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना, बल्कि उनकी जानकारी से भी इनकार करना पड़ोसी देश की मंशा साफ कर देती है। बाद में भारतीय गिरफ्त में आने पर अबू जुंदाल जैसे आतंकी जब तोते की तरह पाकिस्तानी साजिशों को उजागर करते हैं तो पाकिस्तान के पास बगले झांकने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। पाकिस्तान को सुधरना होगा। आतंक को लेकर उसे पूरी दुनिया के सामने अपने घुटने टेकने होंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने भी ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया था, जिसके बाद इस सम्मेलन में नई एंटी टेररिज्म नीति का ऐलान किया गया। इसके तहत दुनिया भर के आतंकी नेटवर्कों के फंडिंग के माध्यम को बंद करने समेत कई कदमों के जरिए सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।